2-3 ट्रक खड़े थे और वो सामान वामान उतारे थे और उस चक्कर में फिर आगे जाने वाला प्रोग्राम बन नहीं पाया। अलेक्जेंडर वाला कहानी सच्चा है क्या? अलेक्जेंडर वाला कहानी सच ही हो। भाई को बायो बोलते हैं, बायो। बायो इंडस सीधी चली जाएगी गिलगित बल्तिस्तान में और उसके बाद फिर एंटर करेगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान को क्रॉस करते करते थोड़ी बहुत वापस इंडिया में आती है रण ऑफ कच्छ के पास। गुड मॉर्निंग जुले एंड वणक्कम फ्रॉम लद्दाख। अब ठीक है, गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, जुले बोल रहा हूँ, लेकिन ये वणक्कम एकदम मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो भाइयों और बहनों, वणक्कम के साथ मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। कल रात को मैं गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, वहाँ पे मुझे खाने वाने का कुछ था नहीं, तो उन भाइयों ने बोला कि आप थोड़ा सा आगे चले जाइए, एक आर्मी का कैफे है। तो अपने जो मद्रास रेजिमेंट है इसका एक कैफे है, यहाँ पे आपको मस्त डोसा परोठा उरोटा। यूँ देखिए भाई, लद्दाख में सिंधु नदी के साइड में आपको एक तमिल कैफे मिलेगा। तमिल कैफे इन द सेंस क्या, मद्रास रेजिमेंट का कैफे है ये। तो यहाँ पे आपको जो खाना मिलेगा ना वो एकदम तमिल स्टाइल में, क्योंकि अपने तमिलनाडु के जो आर्मी वाले भाई हैं वो मस्त खाना। अभी मैंने परोठे खाए हैं, परोठा जो साउथ इंडिया में मिलता है वो। डोसा भी मैं खाता, लेकिन क्या है कि यहाँ पे लाइट चली गई है और उस कारण से जो डोसा बनाने वाला वो तवा था ना वो हीट नहीं हो पा रहा है। ये देखिए आप, वांगू, ये देखिए जुले ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड एट 9500 फीट, जुले थम्बी कैफे वणक्कम। मस्त लग रहा है ना ये। जो मेरा खाना पीना था थम्बी कैफे के अंदर हो गया। जो अपने आर्मी वाले भाई थे उनसे पूछा कि मैंने थम्बी का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि थम्बी का मतलब होता है तमिल के अंदर छोटा भाई। बड़े भाई का तो पता था मुझे अन्ना। अब मैं जा रहा हूँ हानू विलेज के अंदर, आर्यन वैली के अंदर, और हानू विलेज में पहुंचने के बाद फिर मैं आपको ढंग से बताऊंगा कि भाई साहब व्हाट इज आर्यन वैली। भाई साहब, अपनी मद्रास रेजिमेंट को पीछे छोड़ के अब मैं हानू विलेज की तरफ जा रहा हूँ। कई आर्मी वाले बंदे बड़े प्यारे होते हैं यार, बड़े प्यारे। कई क्या सारे बंदे प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ बंदे कुछ अलग टाइप के है ना, वो रिएक्शन ऐसे प्यारे प्यारे देते हैं ना, उनसे देख के मजे से आ जाते हैं। रास्ते ऐसे ऐसे खतरनाक है ना कि आपकी नानी याद आ जाएगी। वैसे इस गाड़ी ने सर्विस मांग ली है भाई। आज शाम तक इस गाड़ी के 5-4 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे और फिर इसको सर्विस स्टेशन पे देके आना पड़ेगा। यार, जिस दिन मैं आर्यन वैली में ट्रैवल कर रहा था उस दिन मेरे साथ एक पंगा हो गया। हुआ क्या कि जब मैं आर्यन वैली में गया, मैं माइक के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा था और वीडियो बन गई थी, लेकिन जो वॉइस थी उसमें पंगे आ गए और किसी कारणवश बहुत सारी क्लिप्स के अंदर वॉइस आई नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता देता हूँ। मैं आर्यन वैली के 3-4 गाँव में जाके आया, एक मोनेस्ट्री में गया और उस मोनेस्ट्री के अंदर जो वहाँ के साधु थे, जो मॉन्क्स थे, उन्होंने मुझे मोनेस्ट्री के अंदर इन्वाइट किया। उनके साथ बैठ के मैंने बातें की। फिर उसके बाद मैं एक और गाँव में गया जहाँ पे एक बूढ़ी दादी मिली, उनकी थोड़ी ड्रेसिंग अलग टाइप की थी। उन सभी लोगों से बात करते हुए मैंने उस बात को भी कंफर्म किया। कई लोगों से सुना था, खास करके जो यूरोप की लेडीज थी पहले यहाँ पे आती थी और यहाँ के लोगों के साथ कई बार शादी करती थी और कई बार बिना शादी करे ही वो यहाँ के लोगों के साथ अपने बच्चे पैदा करना चाहती थी, वो यहाँ के जीन्स को चाहती थी। तो इस बात को मैंने कंफर्म किया। आजकल ये वाली प्रैक्टिस ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है और आर्यन वैली के लोग अभी भी अपनी इस एथनिसिटी है इसको बचा कर रख रहे हैं। वो ज्यादा मिंगल नहीं करते हैं बाकी कम्युनिटीज के साथ। वैसे ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन इनके बाकी जो कल्चर है वो पूरी जगह से एकदम अलग है। अब मैं निकल रहा हूँ भाई हानू विलेज से, जा रहा हूँ मैं दा की तरफ। दा के बाद फिर आगे की तरफ चलेंगे और रास्ते में एक जगह पे रुकना है जहाँ पे हानू विलेज के लोग बामियान बुद्धा जैसा एक स्टैचू बना रहे हैं। तो वो मैं कोशिश करूंगा फाइंड आउट करने की। बड़ा यूनिक टाइप का गाँव मिला यार, ये लगभग 2,500 से 3,000 साल पुराना गाँव है ये। भाई साहब बस अब नीचे पहुंच गया हूँ मैं। यहाँ से आ जाऊंगा मैं हानू थांग। ये है भाई वो कैफे जहाँ पर मैंने खाना खाया था, थम्बी कैफे। थोड़ा आगे जाके आ रहा हूँ हानू थांग की तरफ, जहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति बन रही है बहुत बड़े वाली। राइट साइड में आपको दिखने लग गई है अब इंडस भाई। अब बस कुछ देर की और है, उसके बाद अपन इंडस को अलविदा बोल देंगे। भाई जहाँ पे गौतम बुद्ध की वो मूर्ति बन रही है, वहाँ पर रोड के ऊपर 2-3 ट्रक खड़े थे और वो सामान वामान उतारे थे और उस चक्कर में फिर आगे जाने वाला प्रोग्राम बन नहीं पाया। पैदल बहुत ऊंचा था यार,
इतनी हिम्मत नहीं थी मेरी जाने की। तो अब मैं जो आर्यन वैली के बाकी गाँव पड़ते हैं आगे की तरफ, उनकी तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए भाई, ये है इंडस रिवर। भाई पानी देखे ना कितना खतरनाक टाइप में ब्लू हो रखा है यहाँ पे। जब आपने देमचोक साइड देखी थी, इससे पीछे की तरफ ले की तरफ, ले से पहले देमचोक, वहाँ पे एलिवेशन था 4000 के आसपास, और अभी एलिवेशन कितना है? एलिवेशन अभी है 2700 मीटर। तो ये देख लीजिए, कहाँ 4000 से लेके और कहाँ 2700। लद्दाख के अंदर इतना नीचे तक एलिवेशन आ चुका है इंडस का। जब बारिश या गर्मियों के टाइम पर पानी कहाँ तक आ जाता है ऊपर, देखिए आप। और ये देखिए छोटी छोटी केव इस टाइम में काफ़ी बनी हुई हैं। जितनी भी ग्लेशियर वाली नदी होती है ना, उनका पानी इस टाइम में ब्लूइश होता है, और इसके पीछे का कारण था वो मैं भूल चुका हूँ क्या था। अगर आप में से किसी को याद है तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बता देना यार। ये देखिए भाई, इधर अपनी गाड़ी है और सामने ये आर्यन वैली, और ये इधर इंडस। एक हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो ये पुराने टाइम का एक ये वाला जो रास्ता है, ये काइंड ऑफ सिल्क रूट है। इंडस को भी लोग एज ए सिल्क रूट यूज करते थे, क्योंकि इंडस के थ्रू लोग तिब्बत को क्रॉस करते थे, उसके बाद लद्दाख को क्रॉस करते थे, लद्दाख को क्रॉस करके फिर वो इंडस के उस पार वाले अफगानिस्तान की तरफ पहुंचते थे, और अफगानिस्तान से फिर ईरान, फिर सेंट्रल एशिया होते हुए पूरा यूरोप की तरफ। जब आप इस एरिया में आओगे और अगर आप थोड़ी अपनी नजर खुली रखोगे, तो कई जगह आपको पत्थरों के ऊपर पुराने टाइम की कैलियोग्राफी या पेट्रो जो कुछ बातें लिखी हुई मिलेंगी, जो आज से मान लीजिए 1000, 2000, 3000 साल पुरानी बातें पत्थरों के ऊपर खुरेदी हुई। इवन तिब्बतियन लैंग्वेज से पहले की भी कई जगह पे थी। जैसे यहाँ पे आते टाइम मैं रास्ते में एक जगह गया था, और वहाँ पे शायद मैंने आपको थोड़ी बहुत एक वीडियो में दिखाया था, नहीं दिखाया, मेरे को याद नहीं है, लेकिन उस जगह पे मैं गया था और वहाँ पे 3000 साल पुरानी कार्विंग्स थी। ये पुराना एक सिल्क ट्रेड रूट था जिसके ऊपर ट्रेड होता था, नॉट जस्ट सिल्क, बाकी चीज़ों का भी, क्योंकि इंडस के थ्रू बंदे अरेबियन सी तक पहुंचते थे, तिब्बत से लेके अरेबियन सी। बस अब चलते हैं भाई, 2:30 बज चुके हैं, वरना मैं आगे पहुंचने में और लेट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को उस पॉइंट तक जाना है जहाँ तक इंडस अपने इंडिया के अंदर रहती है। ये आ गया है भाई संजक जंक्शन। संजक जंक्शन से जो ऑफिशियल आर्यन वैली की जो एंट्रेंस है ना, वो स्टार्ट हो जाती है। यार ये जो इंडस के ऊपर ये पेड़ पौधे हैं ना, ये अलग अलग टाइप के मस्त मस्त रंग जो दिख रहे हैं आपको, ये बहुत प्यारा बनाते हैं यार। और ये भी एक टाइम है यहाँ पे आने का, जब आप पेड़ों के अलग अलग रंग को देख पाओगे। ये अगला जो गांव दिख रहा है, ये है दा विलेज, अनदर विलेज ऑफ आर्यन वैली। जुले सर, जुले गांव का नाम गारकोन है। हाँ सर। खास करके यहाँ पे जो लोग हैं वो कहाँ से आए हैं और क्या हिस्ट्री है आर्यन लोगों का? तो पहले जमाने में था और पाकिस्तान आया था, गिलगित बोलता है, गिलगित। गिलगित का लोग? हाँ, अच्छा, गिलगित से ये नाले से दिन पहुंच गया। ये हानू की उधर से? नहीं, ये दा नाले। दा नाले से? अच्छा हाँ, दा नाले से उधर, दा नाले में 1 साल उधर, 2 साल, 3 साल उधर बैठ गया। अच्छा हम तो दा बोलता है ना, पहले तो दा बोलता है, अभी क्या बोलता है क्या पता है। अच्छा। और मतलब दा का मतलब दा लगना था उधर नीचे गनसुक से, जो गनसुक गनसोक से। निर्दा बोलते हैं पहले जमाने में। अच्छा निर्दा बोलते हैं ना, निर्दा से तीर मारा, एक तीर, अच्छा। उसको बोलते हैं हमारा भाषा में दा। अच्छा, वैसे गारकुन गांव कितना पुराना है फिर? बहुत पुराना है सर गाँव। तो जो आप ये पाकिस्तान वाला खाने बता रही है, इंडिपेंडेंस आज़ादी के टाइम का बता रहे हैं क्या आप? 1947 1947। अच्छा, उस टाइम आप लोग उधर से आ गए नाले थे? से आया ना। गिलगित से? हाँ, गिलगित से आया सर। तो आपके दादा उधर गिलगित के उधर रहते थे, हाँ जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है? हाँ। अलेक्जेंडर वाला कहानी सच्चा है क्या? अलेक्जेंडर वाला कहानी सच्चा ही हो। अच्छा, फॉरेनर्स आती थी यहाँ पे? फॉरेनर्स आते थे सर। अच्छा, किस टाइम तक आते थे, कितने साल पहले तक? वो 2-3 महीने बैठ के जाते थे। उनका अभी कस्टमर का मतलब डिफरेंट फॉरेन है वो लोग। अच्छा अच्छा फिर भी उनका मतलब अभी दर्शक में एक है जो बाल बच्चे भी हैं उनके। अच्छा, वहीं पे रहती हैं, फॉरेनर है? हाँ, अच्छा, फ्रांस के वो। फ्रांस की? तो उनको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? तो किताबों में पढ़ा होगा उन लोग। अच्छा, और आर्यन लोग पाकिस्तान में भी हैं क्या, गिलगित में? आर्यन तो है ना, है, अभी भी क्योंकि है। हम लोग इधर 1 साल बोनोना मनाते फेस्टिवल। क्या बनाते हैं? बोनोना फेस्टिवल। अच्छा बोनोना फेस्टिवल एक बार इधर मनाएगा, एक बार दा में बल्टिस्तान गिलगित में छोड़ देते हैं। 1 साल बिल्कुल नहीं मनाना। अच्छा जी, किसी किसी को आता है, सबको नहीं आता है बजाना भी। अच्छा। अपने इस एरिया में
आर्यन लोगों की पॉपुलेशन कितना होगा? पॉपुलेशन तो बहुत है सर। नरकोन दर्शिस बोले तो दर्शिस में बोनोना फेस्टिवल नहीं माना जाता है अच्छा अच्छा। जी। कौन से में? उनका दार्चिक? ये रहता है हाँ दार्जिलिंग मंठाना कितना आगे है? 4 किलोमीटर 4 है। किलोमीटर 5 किलोमीटर और आर्यन लोगों का कल्चर स्टार्ट कहाँ से होता है? ब्यामा से स्टार्ट हरियाणा ब्यामा से स्टार्ट होता हाँ जी, है। हानु भी हाँ आपके आपका जैसे ही है ना या अलग है? जी 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 आपके साथ ही है ना हानु? हाँ साथ ही है सर। आप लोगों का लैंग्वेज एकदम बल्ती के साथ मिलता है बिल्कुल। मिलता है प्योर मिलता है। जो भी बात करेंगे तो यूट्यूब में करो चाहे व्हाट्सएप में करो तो बल्टिस्तान के साथ हमारा भाषा मिलता है। अच्छा मिलता है बल्ती क्योंकि इधर पाकिस्तान में जो घर का नाम होगा तो इधर भी नाम होता है। जैसे कि इधर एक गेस्ट हाउस है गोलपा बोलते हैं, हम इधर गोलपा बोलते हैं, वो पयुपा बोलते हैं पाकिस्तान में। हाँ हाँ। स्कार्डो में कौन सा लैंग्वेज चलता है? स्कर्दों में वो भी इसीलिए एक साल छोड़ देते हैं हम स्कर्दों में मनाएगा बोल के। पता नहीं मनाता है मनाते नहीं है वो हमें पता नहीं। और आर्यन लोगों का पुराने टाइम से बुद्धिज्म रिलीजन है, बहुत पुराने टाइम से। पुराने टाइम से नहीं, पहले तो हमारा सिस्टम क्या था, आर्यन का सिस्टम बकरी पालना, दूध लाना, घी बनाना, न मुर्गा न अंडा न मच्छी यूज बिल्कुल नहीं होने देना। मीट बिल्कुल नहीं होता था। बकरे के मीट चलेगा, मच्छी मुर्गा अंडा बिल्कुल नहीं। ओनली बकरा गाय चलता। का दूध तक नहीं। अच्छा गाय का दूध भी नहीं पीते थे? मतलब इनका जमाने में है ये। अच्छा अच्छा। ब्रोकपा और आर्यन एक ही बात है ना? हाँ एक ही बात है। ब्रोकपा और आर्यन एक ही वाली। कहीं पे मैंने सुना था कि जैसे ऐसा माना जाता है कि आर्यन लोग वो लोग हैं जब सिकंदर यहाँ पे आया था, अलेक्जेंडर। उस टाइम सही है वो एकदम सही बात है कि अलेक्जेंडर सही बात है। अलेक्जेंडर के जो अलेक्जेंडर के टाइम में ब्रोकपा लोगों ने किया लड़ाई सबसे पहले। ब्रोकपा लोग दबा दिया, उनको दबा दिया, मिट्टी खोद के दबा दिया, तब भी एक उंगली छोड़ के बस। नहीं कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो ब्रोकपा लोग हैं वो अलेक्जेंडर का वंशज है, मतलब कि आपका जो खून है वो अलेक्जेंडर के साथ मिलता है। हाँ सही। अच्छा। और ये प्रोग्राम 3 साल में एक बार होता है ना? क्या नाम है इसका प्रोग्राम का? बोनोना बोनोना। बोनोना। ये 3 साल में एक बार होता है? एक भाषा में वो छोपो शब्द बोलता है, एक भाषा में बोनोना बोलता है। अच्छा। पहले टाइम में फॉरेनर्स बहुत आते थे कि यहाँ पे बाहर का, जैसे अब या इंडियन टूरिस्ट जैसे कि अब आ गया आज। हाँ हाँ। पहले फॉरेनर बहुत थे, क्योंकि इंडियन टूरिस्ट जब घुसता है तो फॉरेनर कम होता है। अच्छा। वो तो आपको भी पता नहीं नहीं टूरिस्ट नहीं, जैसे एक बात और सुना था मैंने कि वो तो है, मैंने बोल दिया ना आपको पहले। हाँ हाँ। है, वो तो ऑलरेडी है। अच्छा। आप लोग लोसर भी मनाते हैं क्या? लोसार भी बनेगा। आर्यन लोगों का फेस्टिवल का यही जो अभी आपने नाम बताया था वही होता है या फिर इसके अलावा और भी कोई फेस्टिवल होते हैं? लोसर होता है ना सर। वो लोसार होता है। हाँ? लोसार लोसर अलग है। जनवरी में ना, हाँ। जब 1 जनवरी होता है हमारा लोसर शुरू होता है। अच्छा आप लोगों का लोसर लद्दाख के लोगों से थोड़ा अलग होता है? नहीं नहीं कि अलग जैसे कि है। न्यू ईयर नहीं होता है, हाँ जी। लद्दाखी लोसर मनाते हैं दिसंबर में। हाँ जी। हम मनाते हैं न्यू ईयर जब, जैसे कि दिसंबर खत्म जनवरी आएगा ना, न्यू ईयर। और क्या क्या उसी टाइम लोसर होता और क्या क्या फेस्टिवल बनाते हो आप लोग? हम बोलता है स्पेशल बोलता है, बी बोलता है। बी मतलब क्या है, वो जो लगाता है ना वो खेत में, अच्छा उसका बी बोलता है। उसका भी एक फेस्टिवल होता है? हाँ उसको भी फेस्टिवल। और यहाँ बर्फ कितना गिरता है सर इधर इस एरिया में? पहले तो बहुत गिरता था, अभी नहीं गिरता था। अब इतना नहीं गिरता नहीं है? नहीं तो ठंड कम हो गया है? अभी कम हो गया। लंबे बाल वाला लेडीज के अंदर ये हर टाइम होता है सर? अभी फेस्टिवल के लिए कर रखा है? हर रोज है, हर रोज। अच्छा हर रोज ऐसे ही रहता है? और ये जो एंटी ने गले में ये पहना हुआ है ये भी हर रोज होता है? ये भी हर रोज था, अभी तो नहीं, पहले हर रोज था। अच्छा। इधर लगाना था, इधर लगाना था, इधर लगाना था, ये कान में, एक कान में। अभी तो कान में ये लड़कियों का है, वो अच्छा। करनी है। आर्यन लोग हैं, इनका कल्चर एज कम्पेयर टू, इवन दो ये लोग लद्दाख में रहते हैं लेकिन यहाँ का कल्चर लद्दाख से बहुत ज़्यादा अलग है। इवन दो यहाँ का जो रिलीजन है दैट इज़ बुद्धिज़्म ओनली, लेकिन बुद्धिज़्म का भी ये एक अलग टाइप की ब्रांच है। बल्तिस्तान में पहले आर्यन लोग थे वो बुद्धिस्ट ही थे पहले, पहले बुद्धिस्ट है। अब उनका रिलीजन मुस्लिम हो गया सब। हाँ वो बुद्धिस्ट, पहले तो बुद्धिस्ट था, तो उसके बाद तो पाकिस्तान में थोड़ा सा गाट बात हो गया, क्या हो गया क्या पता है, उधर भाग रहा है। अच्छा इस नाले में भाग के आया। अच्छा आप लोग इधर आए थे? हाँ इधर फिर आया तो उधर नाले में बिठा, नाले से तो नीचे आता था, अच्छा। तो ये जमीन पट गया। उस टाइम जब आप लोग यहाँ पे आए थे यहाँ कोई नहीं रहता था उस टाइम? हाँ कोई नहीं रहता। तो 47 में आप लोग यहाँ पे आए थे? हाँ सर। तो सर ने मुझे काफ़ी सारी बातें बताई आर्यन कल्चर के बारे में, किस तरीके से काम करता है। गांव में लाइट है सर आपके इधर? लेट है सर। लाइट है ना? हाँ अभी नहीं। कब आए थे यहाँ पे? लाइट पहली बार कब आई थी? पहली बार तो वो जनतेर का था, अभी तो वो पानी का है। अच्छा वो श्रीनगर से आता है। अच्छा हाइड्रो पावर प्लांट। हाँ
और पुराने टाइम में ऐसा सुना है मैंने कि ये पुराना ट्रेड रूट होता था भाई, जो भी लोग व्यापारी लोग होते थे तिब्बत से होते होते इस रास्ते के थ्रू आगे अफगानिस्तान की तरफ चले जाते थे, सिंधु के किनारे। आपके आर्यन कल्चर में कोई ऐसी बातें हैं क्या कि भाई पुराने टाइम में लोग यहाँ से व्यापार करते थे? पहले तो था ना, पहले तो एक था वो इधर से उधर पाकिस्तान में एक था, अभी अलग हो गया। पहले से तो इधर से उधर ले में जाता था, चांगथांग में जाता था, उधर स्कार्दो में जाता था, उसके बाद तो ये अलग हो गया। स्कार्दो में भी आर्यन लोग ही है ना, या अलग है वो? हाँ है ना, क्या पता अभी तो क्या हो गया क्या नहीं हुआ। नहीं सर, चाहे कुछ भी हो जाए रहेंगे तो आर्यन नहीं, चाहे वो अब धर्म चेंज कर लें वो तो एक अलग बात है। भाषा तो अभी भी अगर आप उधर जाएंगे तो आप समझ, अभी भी है भाषा तो। आप शायद आपने कभी यूट्यूब पे देखा हो तो वहाँ के लोग ऐसी भाषा बोलते ही हैं। हाँ भाषा बोलता है। जैसे हिंदी में बोलेंगे आपका नाम क्या है, इसको आर्यन में कैसे बोलेंगे? तिरनूर ये राजसभा से बोलता है ना, तुरुनूर ये। तुरुन ये जूले की जगह और कोई वर्ड नहीं है आप आर्यन में, या आप लोग भी जूले ही बोलते हैं? झूले नहीं बोलता हम पे, ये लड़की लोग ने ऐसे करता है, ऐसे हाथ बटस हाथ बटस। हाथ बटस कैसे, एक बार करके दिखाएंगे? ऐसे करता है वो लड़की लोग ने, ऐसे ऐसे। हाँ हाथ बटर, ख बटर, ईशान बोलिया बोलता है। अच्छा, हाथ बटर। हाँ हाथ बटस, ईशान बोल, ईशान बो बच्चिया, ईशान बो बटिया, ईशान बो उदिया। मतलब क्या होता है इसका? ठीक ठाक है क्या है बोलता है ना, ईशान बो उरिया बोलता है। ईशान बो। हाँ तो जूले नहीं बोलता आप लोग इधर? झूले बिल्कुल नहीं बोलता है, झूले तो अभी हो गया नहीं, पहले पुराने टाइम में नहीं बोलता था? नहीं बोलता था। उसका नाम दिया वो झूले बोलता है, ऐसे काट के झूले बोलता है, नहीं अभी तो झूले बोलता है वो, अभी जितना पहले तो जू बोलता है, बस जुले एक पहले क्या बोलता था? जू जू जू। हाँ एक को एक को जू बोलता है। ये लड़के लोग बोलते हैं फिर सब लोग बोलता है, आदमी लोग भी बोलते हैं हाथ बटर? और ये तो लड़की लोग बोलता है ना। अच्छा, बहुत सुंदर है आर्यन लोग, ये बात मानना पड़ेगा। सुंदर लगता है आपको भी? हाँ जी सुंदर लगता है आंटी, आप देखिए कितना सुंदर है। हमारे गांव में भी सुंदर है, हमारे आदमी भी सुंदर क्या नहीं है, सब लोग अच्छा है, नाश्ता है, यार कानमोर ब्याह से ये बताइए, नाश्ता है, गाता है, मेला करता है। हाँ। बस भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं हम। इस गांव का नाम है गरकों। ये जो लम्हे हैं ना, ये लास्ट लम्हे हैं इंडस रिवर के अपने इंडियन कंट्रोल्ड एरिया में। इसके बाद जो इंडस है पाकिस्तान कंट्रोल्ड एरिया के अंदर एंटर कर जाएगी, पीओके के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान में। काफी जगह आपने नाम सुना होगा स्कार्डू स्कार्डू, तो जो स्कार्डू है वो भी इंडस नदी के किनारे पे ही आता है, एंड दैट इज इन गिलगित बल्तिस्तान। इंडिया के अंदर लास्ट सिटी है इंडस के ऊपर, दैट इज बालाटिक या बाल्टिक करके है, और वह भी मैं वहीं पे जा रहा हूँ। ये है भाई आर्यन वैली। आर्यन वैली जो जिस हिसाब से मुझे समझ आ रहा है लोगों से बात करने के बाद, आर्यन जो लोग हैं दे आर वो लोग मान लीजिए जो उस भाई अलेक्जेंडर वाली बात तो मैं चलो मानता हूँ, लेकिन साथ ही साथ आर्यन लोग मैं उनको भी मान रहा हूँ जो साथ में इंडस के साथ रहे हैं, क्योंकि अगर आप स्कार्डू गिलगित बल्तिस्तान में भी जाओगे ना तो इंडस का वहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, सिंधु नदी का। तो और जो गिलगित बल्ती लैंग्वेज है वो आर्यन लैंग्वेज के साथ मिलती है, एकदम एग्जैक्टली नहीं लेकिन काफी एक दूसरे के साथ सिमिलरिटीज हैं। अगर बल्ती के साथ मिलती है तो इसका मतलब लद्दाखी के साथ भी थोड़ा बहुत तो रिलेशन होगा, क्योंकि जो बल्ती लैंग्वेज है उसका लद्दाखी लैंग्वेज के साथ रिलेशन तो है। और ये भाई साहब सामने मस्त मस्त पहाड़, बाहर या तो सर्दी है नहीं, वरना ये गाड़ी का जो मीटर है ना गलत बता रहा है, गाड़ी का मीटर बता रहा है 15। ये कौन सी टाउन आ गई भाई, जोन सी भी टाउन है, बड़ी प्यारी लग रही है यार। यार लद्दाख के अंदर करने को तो बहुत कुछ है। अब ये समझ आ गया कि एक बार में आप पूरे लद्दाख को कवर नहीं कर सकते, और अगर एक बार में पूरे लद्दाख को कवर करने का अगर आप प्लान बनाओगे तो भाई बोर हो जाओगे सच में। ये देखिए इतने खतरनाक खतरनाक रोड है भाई। ये वही विलेज है गोरकन जिसको अभी मैं ऊपर से घूम के आया था। ये आर्यन वैली का आई थिंक लास्ट विलेज है। इसके बाद आगे वैसे आर्यन वैली चलती रहेगी, लेकिन आगे आर्य लोगों के गांव नहीं आएंगे। आगे गांव है बाटालिक, टाउन ही मान लीजिए, एंड दैट इज द लास्ट टाउन ऑफ इंडिया। कितनी प्यारी लग रही है इंडस यहाँ पे। उस साइड वाला गांव भी मेरे को लग रहा है आर्यन वैली का ही है। अब धीरे धीरे जितना मैं आगे बढ़ता जाऊंगा ना, जो तिब्बतियन टच है वो कम होता जाएगा यहाँ पे, और कारगिल में जाने के बाद तो तिब्बतियन टच एकदम खत्म हो जाएगा। दार्चिक गांव भाई है आर्यन वैली का, तो ये इस गांव में भी आपको तिब्बतियन इन्फ्लुएंस मिलेगा।
तो भाई साहब इस जगह से थोड़ा सा आगे जो बीच में वैली दिख रही है ना, दैट इज इंडस गोइंग टुवर्ड्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ। अपना और इंडस का साथ अब यहीं तक था। ये मान लो मैं वहाँ तक गया था जहाँ पर इंडस अपने इंडिया वाले कंट्रोल्ड पॉइंट के अंदर एंटर करती है। बाटालिक वो जगह है जहाँ पर इंडस अपना जो इंडियन कंट्रोल्ड एरिया है वो छोड़ देती है। ये देखिए थोड़ा सा जो आपको ये दिख रही है ना, दैट इज इंडस ओनली, एकदम नीचे है। और अब ये पूरा रास्ता चढ़ते चढ़ते मैं इधर तक आया हूँ और अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ कारगिल की तरफ। आज रात को मैं कारगिल में स्टे करूँगा और कारगिल पहुँच के ही आपको जो ये आर्यन वैली है इसके बारे में सारी बातें और ढंग से समझा पाऊँगा। और अब जिस एरिया में आगे मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ पे आपको इस टाइप की बिल्डिंग्स बहुत कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब मैं बुद्धिस्ट वाले एरिया को छोड़ के जो इस्लामिक एरिया है उसके अंदर एंटर कर जाऊँगा। ऐसे कुछ एरिया वेरिया गलत सेंस में नहीं बता रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि अब जिस एरिया में मैं जाऊँगा वहाँ पे ज़्यादातर लोग आपको मुस्लिम्स मिलेंगे और अभी तक जिस एरिया में मैं था वहाँ पर ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट थे। कल शाम तक मैं कश्मीर के अंदर एंटर कर जाऊँगा, जो जोजिला पास है वो क्रॉस करके, और फिर ख़त्म हो जाएगी मेरी लद्दाख की ये वाली जो ट्रिप थी। तो भाई साहब इंडस बाय बाय, सिंधु नदी बाय बाय, सेंगे संगपो बाय बाय। अपना जो साथ था यहीं तक था। यहाँ से शायद 6 से 7 किलोमीटर आगे या मैक्स 10 किलोमीटर आगे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान, वो वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। और अब ये इंडस सीधी चली जाएगी गिलगित बल्तिस्तान में और उसके बाद फिर एंटर करेगी पाकिस्तान में, एंड फिर पाकिस्तान को क्रॉस करते करते थोड़ी बहुत वापस इंडिया में आती है रन ऑफ कच्छ के पास। तो देख लीजिए भाई, जो अपने गुजराती भाई हैं, अगर आप लोग सोचते हो कि भाई इंडस कैसे है, तो इंडस ऐसे ऐसे रास्तों से सफ़र करके अरेबियन सी तक पहुंचती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इंडस अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। अगर आप अपनी हिस्ट्री को उठा के देखेंगे, और इवन ऋग्वेद के अंदर भी जो अपने 4 वेद हुए थे, शायद उन चारों वेदों के अंदर इंडस रिवर का जिक्र है, सिंधु नदी का जिक्र है। और ये बात तो शायद आप लोगों को पता होगी कि जो हिंदू नाम है वो सिंधु नदी के नाम से ही पड़ा था। सिंधु बन गया हिंदू, इंडस बन गया इंडिया। इवन अरेबिक में इंडिया को अल हिंद बोलते हैं, चाइनीज़ लोग हमें इंदुस बोलते हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ें इसी नदी की देन है। ओके इंडस, बाय बाय। अब कारगिल चलते हैं, कारगिल में आप लोगों से मैं मिलूंगा। बाय बाय इंडस, आई होप अपन दोबारा मिलेंगे, दोबारा अपना फिर कभी साथ होगा। यार छोड़ने का मन नहीं कर रहा है इधर से, पता नहीं यार, नदियों के साथ मेरा कुछ अलग ही कनेक्शन है। और फाइनल गुड बाय अभी बोलने वाले हैं भाई। अब 1 मिनट रुकिए, वहीं से आएगा जहाँ से अभी ये लेफ्ट लूँगा ना, वहाँ से फाइनल अपने इंडस के दर्शन होंगे, जहाँ तक हम जा सकते हैं। उसके आगे यार आर्मी से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि आगे पीओके वाला एरिया आ जाता है ना, तो काइंड ऑफ एक बॉर्डर है वो। ये है भाई लास्ट पॉइंट, यहाँ से अलविदा बोलते हैं अपन इंडस को। बाय बाय सिंधु, बाय बाय इंडस। और ये हमने अब लेफ्ट ले लिया, अब हम अपने कारगिल की तरफ की यात्रा शुरू कर रहे हैं। बाय बाय भाई। जितना एलिवेशन लूज किया था ना मैंने, उतना ही लगभग गेन कर लिया है। अभी एलिवेशन है 3600 के ऊपर, 1000 के आसपास एलिवेशन गेन कर लिया। एक पास आ रहा है, अगर आप बाटालिक वाले हाईवे से कारगिल जाते हो ना, तो आपको पास क्रॉस करने पड़ेंगे भाई। भाई अभी लोमड़ी दिखे मुझे यार, और सामने जो आपको लाइट दिख रही है ना, वो है मेन पास। तो भाइयों और बहनों, इस पास का नाम था हमबुतिंगला। पास को मैंने क्रॉस कर दिया है और अभी मेरा एलिवेशन है 4050 मीटर। नीचे नीचे थोड़ी थोड़ी जो लाइट दिख रही है ना, दैट इज कारगिल। और मैप्स के अकॉर्डिंग भाई अभी भी 10 किलोमीटर बचा हुआ है कारगिल। अभी एक 2 लेन रोड आ रखा है, उस पर चल रहा हूँ मैं। कम से कम अभी 20 से किलोमीटर हो गए होंगे इस रोड पे चलते हुए मेरे को। बालाटिक और कारगिल का हाईवे है। आधा रास्ता तो ये 2 लेन बन चुका है और आधा रास्ता सिंगल लेन ही है। ये भाई साहब पहुंच चुका है आपका भाई कारगिल में।